आज हम उन एआई स्किल्स को समझने वाले हैं जिनकी जॉब मार्केट में ना इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि एक ऐसा जॉब मार्केट हो जहां हुनर की इतनी ज्यादा कमी है कि कंपनियां सही लोग ढूंढते ढूंढते थक गई हैं। अब ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, और यही बात इसे आज के समय में बहुत जरूरी बना देती है। ये जो 51% का आंकड़ा है ना, ये भारत का है। हमारे देश में एआई टैलेंट में डिमांड और सप्लाई के बीच इतना बड़ा गैप है। मतलब जितनी जरूरत है उसके आधे क्वालिफाइड लोग भी बाजार में मौजूद नहीं हैं। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। हर 2 एआई जॉब्स के लिए मार्केट में सिर्फ एक ही लायक इंसान है। और देखिए, जहां भी इतना बड़ा गैप होता है ना, वहीं पर एक जबरदस्त मौका भी छिपा होता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले भारत में एआई के इस बड़े मौके को समझेंगे। फिर बात करेंगे वाइब कोडिंग की, मतलब बिना कोड लिखे कोडिंग करना। इसके बाद देखेंगे कि सेल्स और मार्केटिंग में एआई कैसे धूम मचा रहा है। फिर ऑप्टिमाइजेशन पर बात करेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में एक एक्शन प्लान भी है कि शुरुआत कैसे करें। तो आइए सबसे पहले इसी 51% के गैप से जो मौका पैदा हुआ है उसकी गहराई में उतरते हैं। तो इस मौके को भुनाने के लिए जो पहली स्किल है वो है एआई कोडिंग। देखिए, पहले कोडिंग का मतलब होता था मुश्किल मुश्किल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना, लेकिन अब सबसे पावरफुल कोडिंग लैंग्वेज पता है क्या बन गई है? हमारी आम बोलचाल की अंग्रेजी। हाल ही में ओपन एआई के एक को फाउंडर ने एक नया शब्द दिया, वाइब कोडिंग। इसका सीधा सा मतलब है एआई को सही कमांड देकर, सही लॉजिक समझाकर उससे कोड बनवाना। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको C++ या पाइथन जैसी कोई भाषा आती हो। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। जरा मार्च 2024 के आंकड़े देखिए। इंडीड पर 400 से ज्यादा, NCR.com पर 780 और ग्लासडोर पर 690 से ज्यादा नौकरियां थीं, खास वाइब कोडर्स के लिए। सिस्को जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अब ऐसे ही लोगों को ढूंढ रही हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर, पैसा। जिन फ्रेशर्स के पास एआई स्किल्स हैं, उनकी शुरुआती सैलरी 5 से 9 लाख सालाना तक जा रही है। वहीं बिना इन स्किल्स के एक औसत फ्रेशर 4 से 6 लाख पर ही रह जाता है। और मजे की बात यह है कि ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ शुरुआत में नहीं है। जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है, ये गैप और भी बड़ा हो जाता है। जो सीनियर डेवलपर्स एआई का इस्तेमाल करते हैं, वो आराम से 25 से 40 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। पता है कितना ज्यादा है? ये उन डेवलपर्स से सीधे सीधे 56% ज्यादा है जो एआई इस्तेमाल नहीं कर रहे। जबरदस्त प्रीमियम है ये। अब आते हैं हमारी दूसरी स्किल पर, यानी सेल्स और मार्केटिंग। अगर किसी को ये लगता है कि एआई सिर्फ टेक जॉब्स के लिए है, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। ये सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया में भी क्रांति ला रहा है। सोचिए, पहले एक सेल्स पर्सन का 60 से 70% टाइम डेटा एंट्री, ईमेल ढूंढने और सीआरएम अपडेट करने जैसे बोरिंग कामों में चला जाता था। मतलब असली सेलिंग के लिए बचता था सिर्फ 20 से 35% टाइम। लेकिन अब एआई की मदद से लीड फिल्टर करने से लेकर मीटिंग शेड्यूल करने तक सब कुछ ऑटोमेट हो गया है। मतलब पूरा फोकस सिर्फ डील्स क्लोज करने और स्ट्रैटेजी बनाने पर है। और इसका असर सीधा सैलरी पर दिखता है। आज बड़ी सैस कंपनियों में एक एआई सेल्स स्पेशलिस्ट बड़े आसानी से 15 से 35 लाख रुपए सालाना कमा सकता है। मार्केटिंग की बात करें तो एआई यहाँ 3 बड़े काम कर रहा है। पहला, कंटेंट राइटिंग। दूसरा, एआई से इमेज और वीडियो बनाना। और तीसरा, एआई की मदद से एकदम स्मार्ट और टारगेटेड एड्स चलाना। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। असली स्किल एआई से कुछ लिखवाना नहीं, बल्कि एआई को गाइड करना है। मतलब ब्रांड की आवाज को समझना, एआई को सही कॉन्टेक्स्ट देना, और फिर जो एआई ने बनाया है उसे और बेहतर बनाना। ह्यूमन टच, वो आज भी किंग है। चलिए अब आते हैं एक बिल्कुल नए और मजेदार कॉन्सेप्ट पर। हम सब ने एसईओ के बारे में तो सुना ही है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन अब गेम बदल रहा है और दुनिया एईओ की तरफ बढ़ रही है। तो ये एईओ क्या है? इसका मतलब है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, आज लोग गूगल पर सिर्फ कीवर्ड नहीं डालते, बल्कि चैट जीपीटी जैसे एआई से सीधे सवाल पूछते हैं। एईओ का काम बस ये पक्का करना है कि जब एआई जवाब देना, तो उस जवाब में आपके ब्रांड का नाम या आपके प्रोडक्ट का जिक्र जरूर हो। और ये इतना जरूरी क्यों हो गया है?
क्योंकि एक स्टडी बताती है कि गूगल पर होने वाली 63% सर्च अब 0 क्लिक सर्च हैं। मतलब लोग सवाल पूछते हैं, गूगल के टॉप पर जो जवाब दिखता है उसे पढ़ते हैं और किसी भी लिंक पर क्लिक किए बिना ही वापस चले जाते हैं। तो अगर आप उस सीधे जवाब में नहीं है तो समझ लीजिए कि आप कहीं है ही नहीं। ऑप्टिमाइजेशन का दूसरा बड़ा पहलू है ऑटोमेशन। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए कंपनी को एक इनवॉइस मिला। एआई उसे खुद ब खुद स्कैन करेगा, सही कैटेगरी में डालेगा, पेमेंट की तारीख सेट करेगा, पेमेंट प्रोसेस करेगा और कंफर्मेशन भी भेज देगा। जो काम पहले घंटों का था वो अब कुछ सेकंडों में हो जाता है। तो इतनी सारी बातें हो गई, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये सब सीखें कहाँ से और कैसे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी एक सिंपल सा रोड मैप है। तो सबसे पहला कदम क्या है? देखिए, इन सब में से कोई एक स्किल चुन लीजिए जिसमें सच में मजा आता हो। फिर एक नियम बनाइए, रोज सिर्फ 30 मिनट देने हैं, ज्यादा नहीं। शुरुआत के लिए YouTube पर जो फ्री वीडियोस हैं वो बेस्ट है। जब थोड़ा बेस बन जाए तो यूडेमी या कोर्सेरा से कोई सस्ता सा कोर्स उठा लीजिए। और अगर एकदम सीरियस होना है तो फिर 3 से 6 महीने का कोई बूट कैंप भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, जो भी सीखें उससे छोटे मोटे प्रोजेक्ट जरूर बनाएं, क्योंकि वही पोर्टफोलियो काम आएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कोई 1-2 साल का ट्रेंड नहीं है, ये अगली बड़ी लहर है, अगले 10 साल की लहर। ठीक वैसी ही जैसी 2000 के दशक में आईटी सर्विसेज की लहर आई थी, और जिसने उस वक्त सही स्किल सीखी थी वो आज कहाँ है ये हम सब जानते हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, अगर अगले 10 साल की इस सबसे बड़ी लहर पर सवार होना है तो आज आप कौन सी स्किल सीखने से अपनी शुरुआत करेंगे।